आषाढ़ अमावस्या कब है? 24 या 25 जून 2025 में। दोस्तों आइए जानते हैं उसका सही मुहूर्त और महत्व के बारे में। आषाढ़ अमावस्या सनातन धर्म में अहम मानी जाती है। यह तिथि पितरों को समर्पित होती। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और पितरों का श्राद्ध करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस बार आषाढ़ अमावस्या पर वृद्धि योग, वेशी योग और गुरु आदित्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या की सही तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में। आषाढ़ अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके, ध्यान पूजन करके और दान पुण्य करके विशेष फलों की प्राप्ति की जा सकती। इसके साथ ही आषाढ़ अमावस्या पर विधि पूर्वक पूजन करने और दान करने से पापों से भी मुक्ति मिलती। ऐसे में जानिए इस साल आषाढ़ अमावस्या कब है और इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आषाढ़ अमावस्या का शुभ मुहूर्त। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 जून को शाम 7 बजकर शुरू होगी और 25 जून को शाम 4:02 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 25 जून 2025 यानी बुधवार को मान्य होगी। ऐसे में पितृकर्म से संबंधित कार्य 25 जून को मान्य होंगे। सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि 25 जून को होगी, इसलिए स्नान दान भी इसी दिन शुभ होंगे। इस दिन वृद्धि योग, वेशी योग, गुरु आदित्य योग का शुभ संयोग बनेगा। इस समय दान पुण्य आदि काम उत्तम माने जाएंगे। साथ ही साथ आषाढ़ अमावस्या पर गज केसरी योग का भी सुंदर संयोग बन रहा है। अब आइए जानते हैं आषाढ़ अमावस्या पर पितृदोष की शांति के कौन से उपाय करने चाहिए। आषाढ़ अमावस्या पर पितरों को श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि करें। जरूरतमंदों को दान करें और गाय, कौवा, चींटी आदि को आहार दें। इसके साथ ही ब्राह्मणों को दान करना भी बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन तामसिक पदार्थों के सेवन से बचें, पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी। इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए और न बाल काटने चाहिए। झाड़ू आदि खरीदने से भी बचना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। आषाढ़ अमावस्या पर घर में घी का दीपक जलाएं, पीपल के पेड़ पर जल दें और एक दिया जलाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें। बहते हुए साफ पानी में 5 लाल फूल और 5 दिए भी प्रवाहित करें। कम से कम 9 कन्याओं को भोजन कराएं। पितृ स्तोत्र का पाठ करें। आप कुछ उपाय हैं जिसके करने से आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आषाढ़ अमावस्या पर माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ में 1 लोटा जल रखें। शाम के समय घर का दरवाजा खुला रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। और आषाढ़ अमावस्या पर पितृदेव की कृपा पाने के लिए 1 दीपक सरसों के तेल का मुख्य द्वार पर अवश्य लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या की शाम पितर धरती से अपने लोक की ओर लौटते हैं। उन्हें मार्ग में प्रकाश मिले तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। ऐसे तो कई लोग रोजाना देवी देवताओं के साथ पितरों की तस्वीर के आगे दीपक लगाते हैं, लेकिन आषाढ़ माह की अमावस्या पर घर में जहाँ पितरों की तस्वीर लगाई हो वहाँ दीपक जरूर जलाना चाहिए। यह श्रद्धा का प्रतीक है। आषाढ़ अमावस्या पर पीपल की पूजा विशेष फलदायी होती है। पीपल के नीचे देवताओं के लिए तिल का तेल और पितरों के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे खूब लाभ होगा। अब आइए जानते हैं अमावस्या, आषाढ़ अमावस्या की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आप अगर घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी रखें। इस दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण और दान करने चाहिए। इस दिन पावन शुभ दिन पर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना भी करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराना बेहद पुण्यकारी होता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा इस दिन चींटियों को शक्कर खिलाने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है।
अब आइए जानते आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त। आषाढ़ अमावस्या पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:05 से लेकर सुबह 4:45 तक समाप्त होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:25 से लेकर सुबह 10:40 तक रहेगा। दोस्तों, आर्थिक तंगी की मुक्ति के लिए अमावस्या तिथि पर 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अब आइए जानते आषाढ़ अमावस्या पर क्या नहीं करें। अमावस्या तिथि को शास्त्रों में बहुत ही नियम संयम का पालन करने वाला दिन माना जाता है। इस दिन भूलकर भी किसी बुजुर्ग का अपमान न करें और किसी के साथ विवादों में पड़ने से बचें। अमावस्या तिथि पर मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें और द्वार पर आए किसी भिक्षुक को खाली हाथ न जाने दें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी पर शिव जी की कृपा सदैव बनी रहे।